जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। गुरुदेव के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन प्रणाम करते हुए अपना शुक्राना पुष्प समर्पित कर रही हूँ। सत्संग कहने में मुझसे जो भी भूल चूक हो जाए, मेरे परम पूज्य गुरुदेव मुझे क्षमा करिएगा। मेरे समस्त संगतजन आप सब भी मुझे माफ़ करिएगा। संगत जी, सत्संग हो सकता है थोड़ा बड़ा हो जाए, और इतना इम्पॉर्टेंट है। मैं पिछले 2-3 दिन से सत्संग शेयर करना चाह रही हूँ, पर निगेटिविटी इतनी हैवी हैवी निगेटिविटी, भारी निगेटिविटी मुझ पर हावी हो चुकी है कि चाह कर भी पता नहीं क्यों सत्संग शेयर ही नहीं हो पा रहा था। वजह जो भी हो, लेकिन पता नहीं क्यों बहुत मुश्किल से अब बैठी हूँ, और अब मैंने सोचा कि मैं सत्संग शेयर करूँगी ज़रूर। गुरुदेव करवाएंगे। अब भी मुझे बहुत हैवीनेस फील हो रहा है संगत जी, शब्द नहीं निकल रहे हैं, लेकिन मैं सत्संग ज़रूर शेयर करूँगी। गुरुदेव करवाएंगे संगत जी। बात और एक्चुअली पता है संगत जी, 2 दिन पहले यदि मैंने सत्संग शेयर किया होता तो आज जो अब तक मुझे और भी उसी से संबंधित जो मैं शेयर करने जा रही हूँ, उसमें जो नई नई क्लियरिटी मुझे मिलते जा रही है ना, वो तो उस समय थी ही नहीं मेरे पास। मतलब रोज नई नई क्लियरिटी मुझे मिल रही है। गुरुदेव पूरे पत्ते किस तरह से, मतलब कोई उलझी हुई कोई जटिल सी चीज हो ना, और उसके एक एक तंतु धागे धागे बिल्कुल खोल के रख दिए हैं गुरुदेव ने मेरे सामने। पूरा का पूरा खुला दरबार बना दिया है संगत जी। इतनी भयंकर क्लियरिटी दे दी है कि मैं क्या बताऊं। और थोड़ा मुझे संकोच भी होगा, कुछ बातें ऐसी हैं, लेकिन शेयर करना भी ज़रूरी है संगत जी, क्योंकि ये ब्लैक मैजिक से संबंधित सत्संग है संगत जी। गुरुदेव के द्वारा मुझे क्लैरिटी मिली कि मेरी शादी जिस दिन हुई थी उसी दिन से दो दो महिलाएं हैं जो उसी दिन से मेरे ऊपर उन्होंने ब्लैक मैजिक कर दिया था संगत जी। और मुझे समझ में नहीं आता था उन दिनों में कि मैं शादी के बाद जब अपने हस्बैंड के साथ जहाँ हम लोग रहते हैं वहाँ रहने लगी थी, तो बहुत लो एनर्जी फील हुआ करती थी मुझे। जबरदस्ती कुछ भी करना है वाली परिस्थिति थी। दिन भर सोते रहा करती थी, डलनेस लगता था। और अंकल जी का व्यवहार बहुत बुरा था मेरे साथ। शुरू में नहीं था, शुरू में हम दोनों में बहुत प्रेम था, एक विश्वास था, एक दूसरे के प्रति केयर थी, लेकिन धीरे धीरे वो सब चीज़ें कहाँ चली गई पता ही नहीं। और अब तो बहुत दूरियां आ चुकी हैं, एक छत के नीचे ज़रूर है, लेकिन अंकल जी मुझसे बहुत दूर है। मैं तो उनके लिए आज भी वही केयर, वही रिस्पेक्ट, सब कुछ मेरे मन में उनके लिए है, आज भी है। उनके मन का मैं नहीं जानती संकट जी। उन्हें अपना स्टेटस, मान, पद, प्रतिष्ठा, अहंकार, अभिमान, समाज में नाम, गरिमा, ये सब चीज़ें बहुत मायने रखती हैं संगत जी। और इन सब चीज़ों को प्राथमिकता देते देते हमारे जीवन साथी पर, हमारे बच्चे पर हम किस हद तक उनको प्रताड़ना दे रहे हैं, उनके उनकी भावनाओं को कितना तोड़ मड़ोड़ के फेंक दे रहे हैं, इसका उन्हें कोई एहसास ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। उनके लिए सर्वोपरि हैं उनके परिवार वाले, और वो इतने गलत हैं और वो सब कुछ जानते हैं। क्योंकि अब तो क्लियरिटी मुझे मिल चुकी है संगत जी। मैं ये सोचा करती थी कि मेरे अंकल जी उनके परिवार वालों के वशीकरण करने की वजह से, उनके मिसगाइड करने की वजह से ऐसा करते हैं। नहीं संगत जी, वो तो स्वयं उस खेल में शामिल है, उस खेल के एक अहम किरदार है संगत जी। और इतना दुख हुआ, इतना बुरा लगा जब ये सारी चीज़ें मुझे पता चली हैं। बहुत मन टूट गया। कल रात को तो मैं बहुत रोई हूँ, बहुत रोई हूँ संगत जी। पिछले 8-10 दिन से मेरे बच्चे की तबीयत खराब रही, बहुत मुश्किलों से गुरुदेव ने उसे न्यू लाइफ ब्लेस की है। उस बच्चे, उस नन्ही सी जान के भी पीछे पड़े हुए हैं लोग। तो संगत जी, मेन सत्संग ऐसा है कि मैं
करीबन 2-3 साल पहले समझ लीजिए, मैं अपने ससुराल इन मतलब हमारा जो नेटिव प्लेस है वहाँ जब गए थे, तो उन दिनों में महिलाओं के जो खास दिन होते हैं वही डेट मेरी चल रही थी। तो मेरी जो देवरानी है, मैंने उनसे कहा कि ये जो हमारे अंदरूनी वस्त्र होते हैं ना संकट जी, वो मैंने पूछा कि ये मैं कहाँ डाल दूँ, डस्टबिन कहाँ है? अरे वो मुझसे कहती है, मैं वो पेपर में रैप करके थी संगत जी, तो मेरी देवरानी मुझसे कहती है, लाओ लाओ मुझे दे दो, मुझे दे दो। अरे कोई मिठाई है क्या, वो दे दो। इतना क्या, इतनी दीवानी सी हो गई, पागल सी हो गई, अपने हाथ में ले लिया मुझसे छीन के। और हमारे घर के सामने एक नहर जाती है संगत जी, आराम से उसमें फेंक सकते हैं। मैंने सोचा भी था कि रोड क्रॉस करके उसमें डाल देती हूँ, लेकिन उन्होंने उसमें नहीं डालने दिया। उस नहर के किनारे ही एक गड्ढा सा था, उसमें थोड़ा सा कचरा पड़ा हुआ था, उस गड्ढे में संभाल के एक तरफ रख दिया। अब मैंने इतना ध्यान नहीं दिया संगत जी, उस बात पे इतना कुछ ध्यान नहीं दिया। मैंने कहा जाने तो होगा कुछ भी। और हम वापस आ गए। तब तक मैं गुरुदेव से जुड़ी नहीं थी संगत जी। और फिर जब गुरुदेव से जुड़ी तो सारी बातें क्लियर मिलने लगी कि तेरे अंदरूनी वस्त्रों के द्वारा ब्लैक मैजिक किया जा रहा है, तेरे अंदरूनी वस्त्रों को शमशान में गाड़ा गया है। वो कपड़े जैसे जैसे गलेंगे वैसे वैसे तेरी शारीरिक जो स्वास्थ्य है वो पूरा गिरता चला जाएगा। मारण क्रियाएं की गई हैं, और एक नहीं संगत जी, कई बार की गई, कई बार की गई, और अब भी चालू है। और अब तो अच्छी भारी भरकम मारण क्रिया करने की पूरी तैयारी है ये होली पे। बिल्कुल, ये तो इनका सीजन है, अच्छा खासा सीजन पीट रहे हैं ये लोग, मस्त सीजन पीट रहे हैं। अभी तो पूरे फुल टाइम बिजी हैं ये लोग, 24 आवर पूरा फुल टाइम बिजी है। इनके पास सांस लेने की फुर्सत नहीं है अभी फिलहाल में संगत जी, पूरे लगे हुए हैं। और यहाँ फिर हमें भी लगा देते हैं पूरे दिन रात काम में। मेरा बेटा जब से बीमार हुआ है, आप समझ लीजिए संगत जी, आज समझ लीजिए आप 8-10 दिन हो गए, मैं दिन रात सोई नहीं हूँ संगत जी। और ये पिछले 2 दिन से तो ऐसा हुआ है कि 2 रातें हो गई हैं और 2 दिन हो गए हैं, मैं आधा 1 घंटा पौन घंटा सोई होंगी, पूरी तरह से जगी जग ही रही हूँ, नींद ही नहीं आ रही। तबीयत खराब है, खांसी बहुत हो रही है। और लेकिन हाँ, गुरुदेव की इतनी रहमत जरूर हुई है कि बहुत सत्संग सुनवाए हैं गुरुदेव ने, बहुत सत्संग सुनवाए इतने समय में। और मैं आपको क्लियरिटी देती हूँ फिर संगत जी। तो दीपावली पे भी मेरे साथ ऐसा ही हुआ था कि जैसे ही दिवाली का मेन दिन त्योहार आने को आया, मेरे पीरियड्स आ गए संगत जी। और अब होली आई है, होली पे भी ऐसा ही हुआ है, 2 दिन हो गए मेरे पीरियड्स आ गए हैं। और अब ये दिवाली पे भी 15-20 दिन, 20 दिन क्या, 22-23 दिन हो गए थे जब मैंने मेडिसिन ली, तब मैं मतलब पूजा करने की स्थिति में आई थी, वरना मेरा तो मंदिर में ही प्रवेश बंद हो गया था, इतनी ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही थी। अब इस बार देखो क्या होता है। और ये इसलिए किया जाता है ताकि हम अपने नित नियम पाठ से दूर हो जाएंगे तो उनके द्वारा की हुई क्रियाएं जल्दी हम पर अटैक कर पाएगी। लेकिन वो जानते नहीं है, परम पिता परमेश्वर जो सृष्टि के रचयिता है, हमारे सांब सदाशिव भोले बाबा, वो हमारे रक्षक है, वो तो हमारे पिताजी है। वो कैसे कुछ होने देंगे? हो ही नहीं सकता, हमारा कोई बाल बाका नहीं कर सकता, चाहे कुछ भी कर ले वो, कुछ भी कर ले। तो संगत जी, इसका मैं प्रमाण देती हूँ। मेरे बेटे का, कि स्कूल में जा रही थी ऑटो में बैठ के, पेरेंट्स मीटिंग थी उसकी संगत जी। उसी दिन की बात है, सुबह कचरे की गाड़ी हमारे घर के सामने से निकली और बाल्टी भर के पूरी गंदगी जो भी मेरे निकली हुई थी वो पूरी उस गाड़ी में हमने डाल दी। और डालकर मैं टेंशन में तो आ गई थी थोड़ा कि अब इनको तो बहुत सारी चीज़ें मिल गई हैं, होली सामने है, ब्लैक मैजिक के लिए इतना मटेरियल मिल गया संगत जी, सब वो लोग बटेर लेते हैं, सब मिले हुए हैं, कहाँ कहाँ से क्या क्या गंदे काम करते हैं, मैं क्या बताऊँ संगत जी। तो वो तो उनको बहुत अच्छा सारा मिल गया था, गंदगी पूरी
ये सब क्रियाएं करने के लिए मैंने डाल दी थी, हाँ, डस्टबिन से। अब मैं चिंता में थी, क्योंकि मेरी वो देवरानी का मुझे याद आया था, उसने किस तरह से मिठाई समझ के वो पैड रखा था। संगत जी माफ़ करिएगा, लेकिन ये सत्संग बताना ज़रूरी है संगत जी। तो हुआ ऐसा कि वो हमारा ऑटो जा रहा था संगत जी, और सुबह ही मैंने वो सारी गंदगी डाली थी गाड़ी में। अब मुझे टेंशन था कि ये लोग सब कलेक्ट कर लेंगे गाड़ी से सब गंदगी और क्रियाएं करेंगे, लेकिन हाँ, अब गुरुदेव साथ में है तो इतना डर नहीं लगता संगत जी। तो देखिए संकेत कैसा दिया गुरुदेव ने कि हमारा ऑटो जा रहा और ऑटो एकदम रुक गया, तो सामने कचरे की गाड़ी थी। शहर में तो घूमती ही हैं गाड़ियाँ सुबह सुबह कचरे की, तो कचरे की गाड़ी थी और ऑटो रुका, तो वो कचरे की गाड़ी थोड़ी टर्न हुई और आगे निकली, तो सामने जैसे ही वो गाड़ी हटी तो उसके सामने कार थी संगत जी, और वो कार में पीछे वाइट कलर में लिखा था अघोरी, है ना, अघोरी लिखा था। अब गुरुदेव हमेशा सत्संग में बता रहे हैं कि वो लोग अघोरी के पास जा रहे हैं, तेरे अंदरूनी वस्त्र लेकर जा रहे हैं और क्रियाएं करवा रहे हैं, लेकिन संगत जी संकेत देखिए आप, संकेत देखिए, वो अघोरी लिखा किस तरीके से था। हिंदी में लिखा था अ घ घ में ओ की जो मात्रा है ना, तो वो ओ की मात्रा में त्रिशूल बना हुआ था, वो ओ की मात्रा की डंडी ना होकर उसमें त्रिशूल था, और री र में जो बड़ी की मात्रा थी उसके ऊपर चंद्रमा बना हुआ था। तो तुरंत पता है मुझे क्या क्लिक हुआ कि ये लोग अघोरी के पास जा रहे हैं, लेकिन इन सब से सर्वोपरि सर्वोच्च मेरे महाशिव है, और वो मेरे रक्षक है। ये अघोरी भगोरी मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब ये मुझे क्लियर हुआ। अब उसके पहले, इस कार के पहले कचरे की गाड़ी खड़ी थी। गुरुदेव ने मुझे क्लियर संकेत दे दिया कि बेटा, वो कुछ भी ले जाए, तेरे अंदरूनी वस्त्र ले जाए, कुछ भी ले जाए, कचरे की गाड़ी में मैंने आज ही डाला था और आज ही वो कचरे की गाड़ी दिखी, गाड़ी के सामने वो कार दिखी, कार में अघोरी और उसके ऊपर सांब सदाशिव मेरे भोले बाबा खड़े हैं रक्षक बन के। तो उन्होंने कह दिया कि ये कहीं से भी कुछ भी चोरी करके कुछ भी ले जाए और कुछ भी करवा ले, लेकिन इन सब से ऊंचा मैं, तेरा कोई बाल बाका नहीं कर सकता। बहुत 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 शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी कैसे संकेत देते हैं गुरुजी। और फिर उस रात में रात भर नहीं सोई संगत जी, लगातार मैंने इतने सत्संग सुने, एक सेकंड के लिए मुझे नींद नहीं आई संगत जी। और फिर जब अमृत वेला होती है उस समय मुझे 4 बजे के आसपास थोड़ी नींद लगी संगत जी, नींद लगी है मुझे। तो मुझे इतना सपने में, ड्रीम में ऐसा दिखा संगत जी कि मेरे बेटे को मैं गोद में ले लेके घूम रही हूँ, और कोई मेला है, और मेले में वो जो बड़े बड़े झूले होते हैं ना संगत जी, उस झूले के बीच बीच में से निकल रही हूँ, लेकिन मैं मेरे बच्चे को बचा रही हूँ। लेकिन वो झूले इतने बड़े बड़े हैं कि कहीं इधर से ना हम उसके चपेट में आ जाए, कहीं उधर से ना इस चपेट में आ जाए, मेरे बच्चे की जान सुरक्षित रहे, इस तरीके से मैं बचा रही हूँ संगत जी। लेकिन अचानक कुछ ऐसा होता है, पता नहीं कैसा एक्सीडेंट होता है, और मेरा बेटा के सिर में बहुत जोर से लगती है, और उसका सिर पूरी तरह से ऐसा खून से लथपथ हो जाता है और थोड़ा पिचक भी जाता है, बैंड हो जाता है संगत जी उसका सिर। ऐसा दिखा संगत जी, वो मतलब इतना क्लियर ड्रीम दिखाया है गुरु जी ने कि वो सीन आज भी मेरे आंखों में स्पष्ट दिखाई दे रहा है संगत जी, अब भी स्पष्ट दिखाई दे रहा है, इतना क्लियर ड्रीम में दिखाया गुरु जी ने। मतलब कितना बड़ा मेरे बेटे पर उन लोगों ने किया था संगत जी, कि जो कि गुरु जी ने मेरे बेटे का इतना बड़ा कष्ट ड्रीम में काट दिया संगत जी। मेरा बेटा सुरक्षित है, उसे न्यू लाइफ ब्लेस की है गुरु जी ने। बहुत 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 शुक्राना गुरु जी। लेकिन गुरुदेव कह रहे हैं अभी संभल के रहना, अभी कष्ट टला नहीं है, वो लोग अभी भी लगे हुए हैं, उनकी पूरी तैयारी है होली के जिस दिन चलेगी उस दिन की भी पूरी तैयारी है उनकी। संगत जी मेरे अंकल जी पर भी है,
मेरे बेटे पर भी कष्ट है और मुझ पर भी कष्ट है। और मुझे मेरे लिए ऐसा दिखा संगत जी, मैं सो रही हूँ तो मेरे अंकल जी मेरे ऊपर चढ़ गए हैं संगत जी, और मुझे चारों तरफ से दबा रहे हैं। और मैं बहुत मुश्किल से निकलना चाह रही हूँ, मैं निकल नहीं पा रही हूँ संगत जी। और मैं घुटन सी महसूस कर रही हूँ ऐसा। इस टाइप का मुझे ड्रीम दिखा, उसी समय दिखा संगत जी। और गुरुदेव ने पूरी क्लियरिटी दे दी कि तेरे तेरे घर, गुरुदेव ने उसी दिन सत्संग में मैसेज दिया था कि तेरे तूने अब एक शत्रु तो अपने घर में ही पाल रखा है। और उसी रात को गुरुदेव ने ड्रीम में मुझे पूरी क्लियर दिखा भी दिया संगत जी। अब मैं किसको दोष दूं और किससे बचूं और कैसे बचूं? जो मेरा जीवन साथी है, जो मेरा रक्षक बनकर आया है, वही मेरे बेटे और मेरे जान के पीछे पड़े हैं। और किसके कहने पर? वो उनके जो सगे संबंधी है, ब्लड रिलेशन वाले, ब्लड लाइन वाले, ब्लड ग्रुप वाले, वो उनके अपने हैं ना संगत जी। मैं तो बाहर वाली हूँ, बाहर से आई हूँ। मेरी क्या वैल्यू है? मेरी वैल्यू सिर्फ इतनी है कि घर में पियून की तरह रहे, घर के काम कर, है ना? और पूरी तरह से एक दासी बनकर जीवन जी। तेरी कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए, कोई तमन्नाएँ नहीं होनी चाहिए, कोई करियर बनाने वाली बातें नहीं होनी चाहिए। ये कहाँ फालतू की बातें लगा कर बैठी है तू, इस टाइप की बातें, गंदी-गंदी गालियाँ सुनो, पता नहीं क्या-क्या। संगत जी, बहुत वातावरण खराब चल रहा है अभी घर का, बहुत ज़्यादा। लेकिन गुरुदेव ठीक कर रहे हैं संगत जी, और गुरुदेव की हिम्मत है, तो हम आगे बढ़ पा रहे हैं। ऐसा-ऐसा दिखा दिया ना इन दिनों में, ये होली आई और होली में तो पूरा का पूरा पर्दाफ़ाश कर दिया गुरुजी ने। लेकिन गुरुजी, आपसे यही अरदास है, ये जितने भी हैं ना अब ये ब्लैक मैजिक वाले, इनको मेरे जीवन से हमेशा-हमेशा के लिए दूर कर दो गुरुजी। और उन्हें सन्मति देनी ही हो दो, नहीं देनी हो ना दो, उनको उनके ज़िंदगी में बिज़ी कर दो गुरुजी। थोड़ी-सी सांसें बची हैं, जीना चाहती हूँ। अपने बेटे के साथ जीना चाहती हूँ गुरुजी। पति के लिए तो अब मेरे मन में कुछ नहीं रहा, कुछ नहीं रहा इन द सेंस। कर्तव्य निर्वहन पूरा करूँगी अपना कर्तव्य, पूरी ईमानदारी से निभाऊँगी। लेकिन अपेक्षाएँ कुछ नहीं रह गई अब। बेटे से भी अपेक्षाएँ नहीं है, लेकिन बेटे के साथ जीवन जीना चाहती हूँ। और उसके प्रति मेरे जो कर्तव्य है उसे पूरा करना चाहती हूँ गुरुजी। और साथ ही साथ कुछ इच्छाएं हैं छोटी-छोटी सी गुरुजी। अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए कुछ करने की इच्छा रही है, बचपन से रही है। वो भी करना चाहती हूँ गुरुजी। लेकिन ये जो ब्लैक मैजिक वाले हैं, इनने पूरी तरह से बिज़ी करके रख दिया है गुरुजी। हाँ, 2 दिन हो गए, 2 रात हो गई पूरा, बिल्कुल 1 सेकंड नहीं सोई हूँ। डर बना रहता है, क्योंकि सत्संग में जो मैसेज आते हैं वो इतने डरावने होते हैं ना गुरुजी। डर तो लगता है, पता है आप हैं मैं जानती हूँ, लेकिन डर तो लगता है गुरुजी। संभाल लीजिएगा सब। और अब अब नहीं होता सहन गुरुजी, अब सहन नहीं होता। अब संभाल लो गुरुजी, सब कुछ संभाल लो। आपका बहुत 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 शुक्राना गुरुजी। हर रहमतों के लिए आपका हृदय की गहराइयों से बहुत 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 शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देना चाहती हूँ। और भी बहुत सी बातें हैं संगत जी, अगले सत्संग में शेयर करूँगी। सत्संग बड़ा हो रहा है। आप समस्त संगत जन को मेरा हृदय की गहराइयों से प्रणाम, और सबको होली की बहुत 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 शुभकामनाएं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आपको भी बहुत 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 सारी हैप्पी होली गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या अपनी आवाज में रिकॉर्ड कर कर हमें भेज सकते हैं। संगत जी, जब भी आप सत्संग लिखकर भेजें तो साफ साफ अक्षरों में लिखें, और जब भी आप वॉइस रिकॉर्ड कर कर भेजें तो किसी शांत जगह पर रिकॉर्ड करें।
संगत जी, आपसे एक विनती है कि सत्संग वीडियो को आगे ज़रूर शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संगत परिवार को गुरु जी की ब्लेसिंग मिल सके। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।